हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो HPSSB क्लर्क का एग्जाम होने वाला है या फिर जो आपका सेक्रेटरीट का आगे चलकर होगा, तो उसके लिए टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो कौन कौन से टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, बहुत से हम इसके पार्ट लेकर आएंगे। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप करंट अफेयर्स के लिए उस पर मुझे फॉलो कर सकते हो जीके स्टडी पर, और वेबसाइट को मेरी रीड कर सकते हो www.gkstudylearn.xyz। तो अगर आप कोई भी अदर एग्जाम भर रहे हो जिसमें हिमाचल जीके, इंडियन जीके, करंट अफेयर्स या साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि क्लर्क वाले ही सिर्फ देखें। और इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो कॉम्बिनेशन के साथ मैंने ऐड किए हैं, जिसमें हिमाचल जीके भी होगी, आपके थोड़े बहुत साइंस के भी होंगे, करंट अफेयर्स भी होंगे, जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम अच्छे से तैयारी करके चलेंगे, बहुत सी इसकी सीरीज निकालेंगे, बस आपका सपोर्ट साथ में रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन की और उसके बाद करेंगे एमसीक्यूज की। तो सभी क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला वन लाइनर क्वेश्चन है जो बेस्ड है एनसीईआरटीज पे, ठीक है। एनसीईआरटी आपको पता है कि पढ़ने को बोली जाती है जो भी एग्जाम होता है, और आजकल हर एग्जाम में कंपटीशन है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और हर वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज ब्रह्मपुत्र नोन इन तिब्बत एंड बांग्लादेश। यानी कि आपको पता है इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर तिब्बत और बांग्लादेश है। तिब्बत में जो जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तसांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार, तो आपको दोनों याद रखना है कि तिब्बत में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि तिब्बत में तसांगपो, टी से याद रखिएगा। देखिए, तिब्बत और यहां पर टी तसांगपो, बाकी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडस बेसिन इज लोकेटेड। बेसिन का यहां पर मतलब है, ठीक है, बेसिन का मतलब होता है घाटी। तो इंडस घाटी समझ लीजिए या इंडस बेसिन समझ लीजिए कि इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं इंडस बेसिन के अंदर आती है या फिर इंडस बेसिन वहां पर है। तो तीन ही स्टेट्स हैं, ठीक है, जो इंडिया की हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश यहां पर ऐड हो गया, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल प्रदेश के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट आर द रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो वो है इंडिया और प्लस पाकिस्तान, जो हुई थी हमारी 1960 में 19 सितंबर को। 19 सितंबर। तो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, किस किस के बीच में है। पहले तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और फिर क्या है 1960 में, ये 19 सितंबर 1960 को ये हुई थी। अब इसका मेन जो मतलब क्या है इसमें जो आपको याद रखना है कि इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम। यानी कि जो इंडस रिवर सिस्टम है उसके द्वारा जो वाटर कैरिड किया जाता है उसका जो 20% है वही सिर्फ इंडिया यूज कर सकता है। बाकी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा जो आपको इससे आगे या फिर उससे आगे जरूर मिलेगी, तो उसको देखिएगा। बट आपको फिलहाल के लिए यहाँ 3 पॉइंट याद रखना है, किन के बीच में है, कब हुई थी, और इसका मेन जो चीज है इसमें क्या है कि जो इंडिया है वो इंडस रिवर सिस्टम का 20% वाटर ही यूज कर सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है, इजी क्वेश्चन है, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, आपको वेस्टर्न घाट की और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक का बताना है। देखिए, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल रखा है वो थोड़ा अभी बेसिक का रखा है, ठीक है। धीरे धीरे हम जैसे ही सीरीज को बढ़ाएंगे 1 2 3 4, तो हम जो लेवल है क्वेश्चन का वो भी इंक्रीज करेंगे। तो आपको यहाँ पर हाईएस्ट पीक बतानी है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की, बट कई बार बहुत बार पूछ लिया जाता है। वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो अनामुदी है, ठीक है, केरला में पड़ती है, 2695 मीटर इसकी हाइट है। ईस्टर्न घाट की जो है महेंद्रगिरी है, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ती है और 1501 मीटर इसकी हाइट है। आपको नाम भी याद रखना है पीक का, कहां पर पड़ती है और आपको इसकी हाइट क्या है वो भी मैंने बता दी। बट कंफ्यूज नहीं होना है कि वेस्टर्न घाट की आप ईस्टर्न घाट में लिख दो या फिर ईस्टर्न घाट की वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट की अनामुदी है और ईस्टर्न घाट की हमारे पास महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस। आपको पता होगा, एंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इन इंडिया, ठीक है। तो हिमालयस की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, आपको पता है 8848 मीटर की इसकी हाइट है। और हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया अगर आपसे पूछा जाता है तो कंचनजंगा, जिसको K2 भी बोलते हैं, तो 8598 मीटर इसकी हाइट है। कुछ पार्ट इसका नेपाल में पड़ता है और कुछ पार्ट इसका पड़ता है सिक्किम में। तो आपको तीनों पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। देखिए, आपको पता है कि भारत की जो सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, बट कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है वो आपको बताना है। तो वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया,
त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और असम हो गया। यानी कि टोटल हमारे पास जो हो गए वो 6 हो गए। तो आपको नाम भी याद रखना है और टोटल कितने वो भी याद रखने हैं। तो ये थे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। देखिए, नेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द एहसान डोगरा माछी फैमिली हेल्थ फाउंडेशन प्राइज। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो एहसान डोगरा माछी फैमिली हेल्थ फाउंडेशन प्राइज है, ठीक है, ये किसको मिला है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन कौन थे इसको लेने वाले। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है विनोद पॉल। ठीक है, तो अभी मिला है इनको, ये फर्स्ट इंडियन बने हैं। ठीक है, तो विनोद पॉल जो हैं वो नीति आयोग के मेंबर है, ये भी आप याद रखिएगा, नीति आयोग के मेंबर हैं। और इनको जो ये अवार्ड दिया गया है वो WHO के द्वारा दिया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आपको नाम याद रखना है, विनोद पॉल। नेक्स्ट है, Who is appointed as the new chief executive of nuclear fuel complex। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है उसका न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव किसे बनाया गया है। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको पहले रीड कर लीजिए और साथ ही साथ आंसर भी दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिनेश श्रीवास्तव। दिनेश श्रीवास्तव को जो है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। अब न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो इस्टेब्लिश हुआ था या कब बना था, तो वो बना था हमारा 1971 में, ये भी आपको याद रखना है। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है और साथ ही साथ कौन इसका न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव बना है वो भी आपको पता होना चाहिए, दिनेश श्रीवास्तव। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो अमंग द फ्लोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद साहित्य अकादमिक भाषा समन पुरस्कार या अवार्ड जो भी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपके पास। तो इसका जो आंसर है वो है शेष आनंद मधुकर, जो जिनको ये अवार्ड मिला है। आपको पता होना चाहिए कि अवार्ड जो पर्सन्स इन न्यूज होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐड किया है। धीरे धीरे हम सभी कवर कर लेंगे, करंट अफेयर भी, साइंस के क्वेश्चन भी और साथ ही साथ और भी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी। नेक्स्ट है, विच फेमस एक्टर रिजाइन एज द चेयरपर्सन ऑफ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन हम प्रीवियस में भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार पहले भी। तो दोबारा से अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुकेश खन्ना, जो पहले शक्तिमान देखा होगा आपने। तो शक्तिमान जो बनते थे वो मुकेश खन्ना। तो इन्होंने जो है रिजाइन किया है चेयरपर्सन जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की अगर आपसे पूछ लें कि कब बनी थी, वैसे पूछने के चांसेस कम है, बट अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ये बनी थी 11 मई 1955। ठीक है, तो ये आपको डेट भी याद रखनी है कब ये बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम द पाकिस्तान टॉप लॉयर वो पास्ट अवे रिसेंटली was known as the आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान लॉयर का आपको नाम बताना है जो जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, और उनको आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है। आई होप आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो अस्मा जहांगीर जो है उनका नाम है, जिनको आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है, आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड। ठीक है, कौन सी टाइप की चट्टानों में जो कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर चट्टानों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सेडिमेंट्री जो चट्टानें होती हैं उनमें ये जो कोल और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो जो सैंडस्टोन होता है, ठीक है, वो एक एग्जांपल है। और भी बहुत एग्जांपल है, बट एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सैंडस्टोन एग्जांपल होता है सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, रेन शेडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद। जो रेन शेडो इफेक्ट होता है वो किससे एसोसिएट होता है। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आंसर जो है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करें अगर क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए हल्का सा। देखिए, मान लीजिए ये आपकी लैंड है। ठीक है, अब क्या होगा, ये सन है यहां पर। तो सन क्या करेगा, हीट इस लैंड को गर्म करेगा। तो जो भी लैंड के साथ जो भी एयर होगी वो भी हीट होगी। अब एयर जब इस डायरेक्शन में जाती है ऊपर की तरफ, तो वो जो गर्म हवा होती है, ठीक है, तो वो ऊपर की ओर उठती है। अब सन ने हवा को गर्म किया, वो ऊपर की ओर उठी और ऊपर जाकर क्या हुई, वो कूल हुई। अब कूल जब होती है तो वो क्या बनाती है, क्लाउड्स बनाती है। और उन क्लाउड्स के द्वारा जो रेन होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप की वो तिरछी में रेन होती है, तिरछी रेन जिसको बोलते हैं। तो उसके साथ जो एसोसिएट होता है वो रेन शेडो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो बाकी आप गूगल एक बार कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बेसिक सा बता दिया है कि आपको एक तरह एग्जाम में याद रहे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है,
डैश इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ट्रिब्यूटरी आपको बतानी है ब्रह्मपुत्र की कौन सी है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आंसर ऑप्शन दिए गए, तो तेसांग पो, जिसको आपने अभी पढ़ा भी था कि नाम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के पहले राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता कौन है? तो ये आपको आई थिंक पता होगा, यहां पर आपके पास ऑप्शन है। तो गंगवीर सिंह जो थे, जिनको सबसे पहले राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था हिमाचल प्रदेश में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कौन सी वीवी यानी कि यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय, ठीक है, को देश भर में टॉप 20 रैंकिंग में शामिल किया गया है? यानी कि हिमाचल प्रदेश में किस विश्वविद्यालय को है जो टॉप 20 जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज की, उसमें शामिल किया गया है? तो ऑप्शन आपके पास है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, या फिर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, या फिर टेक्निकल जो हमीरपुर यूनिवर्सिटी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी है, आपको पता होगा, पालमपुर में, और ये जो बनी थी वो बनी थी 1978 में। तो ये भी याद रखिएगा, पालमपुर में 1978 में बनी थी और इसको टॉप 20 रैंकिंग में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन बनाए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है, तो संजय खुंडू जो हैं उनको प्रधान सचिव बनाया गया है मुख्यमंत्री जी का। नेक्स्ट है, देश भर में वोकेशनल एजुकेशन में प्रदेश का स्तर क्या है? यानी कि पूरे इंडिया में जो हिमाचल प्रदेश का एचपी का आपको बताना है, वोकेशनल एजुकेशन में क्या रैंकिंग है, ठीक है, कौन सा प्लेस है? तो सेकंड प्लेस है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये जो स्थापना वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर ऐड किया है। बेसिक इसलिए मैंने इसी वीडियो में ऐड कर लिया है, धीरे धीरे हम जो है थोड़ा स्तर अपना क्वेश्चंस का बढ़ाएंगे। तो उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1971 में हुई थी, ये आपको आई थिंक पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बिलासपुर रियासत में किस वर्ष भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया? ठीक है, तो भूमि बंदोबस्त अभियान जो बिलासपुर में चलाया गया था, यहाँ पर आपको बताया गया है, तो 1930 में जो है भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया था बिलासपुर में। नेक्स्ट है, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये आपको बताना है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या दादा भाई नौरोजी में से किसको कहा जाता है? तो सही आंसर जो है वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करें, कालिदास की पुस्तक कुमार संभव, ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कुमार संभव किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है, में किन वासियों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर किन्नर, दस्यु, नाग, यक्ष, तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो किन्नर वासियों का किया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, डेली के करंट अफेयर आपको वहां पर मिलेंगे, और आप वेबसाइट को भी जरूर फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ को, सभी को आई थिंक ये क्वेश्चन आते होंगे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे। धीरे धीरे हम इसका जो है लेवल इंक्रीज करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो, तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।